शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 13 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी काफिले से टकराई। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. Our adversities have only made us emerge stronger. We will take our fight. भारत मार्का हक कभी नहीं बुला सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए बातचीत चाहता है। दुश्मन ने हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज की तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार के बायस खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। सानेहा सवात पर हर आंख अश्कबार। इमदादी सरगर्मियां दूसरे रोज भी सुस्त रवि का शिकार। 12 लाशें निकाल ली गईं। सानिया में डस्का के 9 और मर्दान के 3 बहन भाई जाँ बहक हुए। डस्का के एक ही खानदान के 17 अफराद लहरों की जद में आए। 7 बाहिफाजत घर पहुंच गए। 14 साल लड़का ताहाल लापता। 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मर्दान में 3 बहन भाइयों की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन। दरिया सवात के अलमनाक वाक़े के बाद इंतजामिया को होश आ गया। डीसी सवात शहजाद महमूद समेत 6 अफसरान मअतल। चीफ सेक्रेटरी ने एक रोज बाद बैठक लगा ली। एडीसी रिलीफ का दफ्तर रिस्पांस सेंटर करार दे दिया गया। रेस्क्यू टीमों को ड्रोन समेत दीगर आलात देने का फैसला। रिवर बेल्ट में कायम होटलों और तजावुजात के खिलाफ कल से कार्रवाई का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने अभी डीसी मुअत्तल किया है सवात का। मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था। ये आपकी नाअहली है। आप नाअहल तरीन हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। इस वक्त ये FIR वजीर आला के खिलाफ होनी चाहिए। उसको फिर मुस्तफीद होना चाहिए क्योंकि हमारा टूरिज्म का जो वजीर है वो वजीर आला है। सानेहा सवात पर सियासी खींचातानी तेज। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की बातें होने लगी। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद। अता ताड़ बोले सवात में तहरीक इंसाफ के निजाम की मौत हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खौफनाक खबरों के बायस सयाह आने से डरते हैं। हज़मा बुखारी बोली सवात में लोग मदद के लिए पुकारते रहे। वजीर आला गंडापुर अडियाला में बादशाह सलामत की नौकरी करते रहे। कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, सीएम KPK अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी बारिश और सैलाब से तबाही। हादसात में 2 रोज में 19 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। PTI के मुताबिक दरिया सवात में बहकर 13 अफराद जाँ बहक हुए। बरसात से 6 घर मुकम्मल तबाह, 50 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर जमा पानी ना निकाला जा सका। साहिली इलाकों में तुग़यानी के बाद पानी हट्स और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा बारिश कुचले मेवार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तुरजानी में 22, सादी टाउन में 20.5, नॉर्थ कराची में 19 मिलीमीटर पानी बरस गया। कराची की कहानी वही पुरानी। हर गली हर सड़क हुई पानी पानी। शहरियों का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ परेशानी। पानी बरसते ही नाले उबल पड़े। शाहराहों पर रेले बहने लगे। पहले ही टूटी फूटी सड़कें मजीद तबाही का शिकार हो गईं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब जिले वस्ती जा पहुंचे। नालों के चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी। अगले 24 से 48 घंटों में मजीद पानी बरसेगा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, स्वात, कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक सालसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहते हैं कि फैसले से पाकिस्तानी बयानी को तक़वियत मिली कि भारत
यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफलाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की दिवालिया से मुस्तहकम होने तक का सफर, आलमी सतह पर पॉइंट्स में 11% बेहतरी, ब्लूमबर्ग ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी हो गई। पाकिस्तान गुज़िश्ता 12 माह में तमाम ममालिक में बेहतरी में पहले नंबर पर रहा। किसी को इब्हाम न रहे, हमारे नुमाइंदे किसी और जमात में नहीं जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तों से पहले 26वीं तरमीम का फैसला आना चाहिए था। शिबली फराज बोले कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा रहा है। जब ये ख्याल जहन में आया कि अब तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है तो इलेक्शंस अनाउंस किए गए, इंतखाबी निशान छीना गया, लोगों ने जॉब दर जॉब वोट किया। मैं इन 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ। एज लॉन्ग एज आई सिट ऑन दिस चेयर, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको आई एम गिविंग यू द राइट रीजंस, आई हैव सस्पेंडेड यू। पंजाब असम्बली में वजीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज पर स्पीकर का एक्शन, 26 अरकान मुअत्तल, 20 लाख से जायद जुर्माना आयद। मलिक अहमद खान का रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया, कहा निजाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इंटर कोर्ट अपील के फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने इंटर कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। वफाक हुकूमत CDA तहलील करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। तमाम अख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। फैसले में कहा CDA के क़याम का मकसद पूरा हो चुका है। I come to Pakistan after love story. I come here for marriage. We marry at 8 December 2024. So I was just trust them. I was blind when I come. मोहब्बत की वारी संदा यारी, ट्यूनिस से आ पहुंची लियारी। वीजा एक्सपायर होने पर वतन वापसी में हुई दुश्वारी। कहती है कि गुज़िश्ता साल आमिर नामी नौजवान से शादी की, तलखियां पैदा होने पर तलाक दी थी। लाहौर में घर से करोड़ों की डकैती की मास्टरमाइंड मालकन ही निकली। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, कुछ नकदी और सोना बरामद। पुलिस के मुताबिक मालकन ने ड्राइवर से मिलकर मंसूबा बनाया, पिस्टल भी दिया। मुल्जिमा के एतराफ़ जुर्म के बाद मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज एक घर से 1 करोड़ की नकदी और 40 तोला सोना चोरी हुआ था। लोअर दीर में कबाड़ मार्केट के गोदाम में हैंड ग्रेनेड फटने से 2 अफराद जा बहक, 3 जख्मी हो गए। शदीद जख्मी तीमरगढ़ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। ईरान में आला अस्करी और जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता 60 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। तेहरान की सड़कों पर अवाम का जम गफीर उमड़ आया। मैयतों को कौमी परचम में लपेट कर लाया गया, जुलूस की शक्ल में तदफीन के लिए लाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ $30 अरब के जौहरी मुहारे की तरदीद। सोशल मीडिया बयान में बोले कि इतना बेवकूफ़ाना आइडिया कभी नहीं सुना। जंग में आयतुल्लाह खामनई को कत्ल से बचाया, उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ट्रंप को खामनई से मुताल्लिक तल्ख़ लहजा ना अपनाने की तमकीन। बोले कि वो हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बदस्तूर जारी। 24 घंटे में सिहोनी दरिंदों ने मजीद 81 अफराद को शहीद कर दिया, 422 को जख्मी कर दिया। सदर ट्रंप का अगले हफ्ते तक गजा में जंगबंदी की उम्मीद का इजहार। शिकवा किया सिर्फ अमेरिका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है, मगर कोई और मुल्क मदद नहीं कर रहा। अमेरिका में दाखिला मजीद दुश्वार हो गया। वीज़े के ख्वाहिशमंदों की जांच पड़ताल मजीद सख्त। ऑनलाइन सरगर्मियों की भी छानबीन की जाएगी। महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिकी वीज़ा किसी का हक नहीं बल्कि रियायत है।